हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सबका भी चैनल विद प्रप्रीत। और आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और फिर से आज है संडे का दिन, एक और राइड पर हम निकले हैं शाम के टाइम। मौसम देख सकते हैं यार आप, कितना मस्त हो रखा है और साथ में नहर हो तो बस कहने ही क्या। तो आज का यार मेनली वीडियो जो है वो आपने टाइटल में जैसे देख ही लिया है कि एक मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर कॉन्सेंट्रेट है, जो कि है माइलेज का। दोस्तों, कितने लोगों की शिकायत रहती है, चाहे वो बिगिनर हो या फिर वो हो एक एक्सपर्ट हो, मतलब कई साल से जो बाइक राइड कर रहे हो, और उनका ये रहता है कि यार हमें बाइक में माइलेज नहीं मिल पा रहा है। आज मैं स्पेसिफिकली अपाचे 164V 2V या मेनली टीवीएस को लेके नहीं करूंगा। कोई भी बाइक है, हर एक बाइक में मतलब ये लोग फेस करते ही हैं कि उनको माइलेज प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। जितना कंपनी क्लेम करती है, जितना नॉर्मल राइडर्स निकाल पाते हैं उससे माइलेज, सभी लोग उतना नहीं निकाल पाते। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मेन रीज़न है किस वजह से माइलेज नहीं मिल पाता है लोगों को और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। फ्रेंड्स देखिए, मेन बात मैं बताता हूँ कि एक जो बाइक का माइलेज है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मेनली तो जो अगर हम वैसे बात करें तो 70% तो वो डिपेंड करता है बाइक की कंडीशन पर, आप बाइक को मेंटेन कैसे कर रहे हैं। मतलब उसमें प्रॉपर आप इंजन ऑयल प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं, उसका ऑयल फिल्टर सही टाइम पर चेंज कर रहे हैं, उसका एयर फिल्टर वगैरह सब कुछ, मतलब जो जो है ये सब। पर जो 30% पोर्शन है वो डिपेंड करता है कि आप बाइक राइड कैसे कर रहे हैं। वो राइडर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे बाइक को चला रहा है। क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो बाइक में चलाते हुए राइडर ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है और वो इस तरह से प्रॉपर माइलेज नहीं निकाल पाते हैं। तो आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, दो तीन चीज़ें हैं, मतलब पॉइंट्स वाइज हैं। उसको अगर आप ध्यान देंगे और उसको अगर प्रॉपर वे में लेकर चलेंगे तो आई होप आपको जितना अभी माइलेज मिल रहा है उससे बेटर माइलेज मिल पाएगा। तो फटाफट शुरू करते हैं और मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो मेन पॉइंट है माइलेज को लेके वो रहता है, देखिए आपका आरपीएम का। आरपीएम मीन्स रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आरपीएम का बार जो चल रहा है, ये मैं क्लोज होके दिखा देता हूँ आपको ऊपर, इसे कहते हैं आरपीएम। ये आरपीएम मीटर कहलाता है। कई बाइक्स में एनालॉग में होता है और वैसे बाइक्स में डिजिटल डिस्प्ले में शो होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हर एक ना जो गियर होता है उसका एक सर्टेन और पर्टिकुलर आरपीएम रेशियो होता है, जिसे हम गियर आरपीएम रेशियो कहते हैं। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम तो जी बहुत इकोनॉमिक स्पीड में चलाते हैं, 40-45 या 50-60 की स्पीड पे, हमें तब भी माइलेज नहीं मिल पाता है। तो फिर देखिए 50-60 की या 40-45 की स्पीड पे चलाना माइलेज अच्छा निकालना का नहीं है। मतलब मेन बात यह है कि आप प्रॉपर गियर यूज कर रहे हैं कि नहीं उसको लगाने में। अब जैसे आप 40-45 की स्पीड तो चला रहे हैं, पर अब आपने उसे चला रखा है थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में, जबकि वो लगना चाहिए फिफ्थ गियर में। अब थर्ड फोर्थ गियर में तो आपको वो माइलेज मिल ही नहीं पाएगा ना यार। मेन रीजन ये है। अब मैं ना आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, आपको एकदम क्लियर समझ आ जाएगा कि एक आरपीएम का कितना फर्क पड़ता है स्पीड और गियर के हिसाब से। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, हाँ पहले मैं देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक इकोनॉमिक स्पीड पे दिखाता हूँ। मैं 40-45 की स्पीड लेके चलता हूँ, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये मैंने लगा लिया फिफ्थ गियर। फिफ्थ गियर में मैं लेके जाता हूँ 40 की स्पीड पे। अब आप आरपीएम देख सकते हैं, 40 की स्पीड में हमारा आरपीएम 3000 पे चल रहा है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। 40 की स्पीड पे फिफ्थ गियर में हमारा आरपीएम 3000 पे चल रहा है। और अगर मैं इसको अभी हाथों हाथ फोर्थ गियर लगा दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 40 की स्पीड पे कितना आ गया, लगभग 4000 के लगभग आरपीएम आ गया है। देख सकते हैं आप एक गियर में ही आरपीएम का कितना फर्क पड़ा है। और दोबारा अगर मैं इसको थर्ड गियर लगा दूं और थर्ड गियर में मैं देखिए 40 की स्पीड मेंटेन करता हूँ, कितना पहुंच गया आरपीएम, 5000 पे पहुंच गया ना आरपीएम। ये अंतर है। देखिए आरपीएम का क्या है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी एक मिनट में आपका इंजन कितनी बार घूम रहा है, कितने बार उसको रोटेट करना पड़ रहा है पावर जनरेट करने के लिए। जितने ज्यादा आरपीएम होंगे, जितने ज्यादा इंजन राउंड लेगा, उतना ज्यादा वो फ्यूल कंज्यूम करेगा, उतना ज्यादा आपका स्ट्रोक होगा, उतना ज्यादा आपका कंबशन रेशियो होगा। तो जितना ज्यादा आपका फ्यूल कंज्यूम होगा उतना आपका माइलेज कम हो जाएगा। एक कॉमन वे में बात है, मतलब जितना इंजन को रिवॉल्यूशन, जितना रोटेट करने में फ्यूल ज्यादा वो लेगा, उतना आपका वो बाइक माइलेज कम करती जाएगी।
तो एक बिल्कुल क्लियर वे में आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको एक प्रॉपर आरपीएम मेंटेन करके रखना है प्रॉपर गियर के साथ। 40-45 मैटर नहीं करता है स्पीड, मैटर करता है कि आप किस गियर में चला रहे हो आप उस स्पीड को। अगर आप ये चीज आप मेंटेन प्रॉपर करके चलेंगे तो आपको आई होप बिल्कुल परफेक्ट माइलेज लेके निकलेगा। अगर मैं अपनी बाइक की बात करूं तो मेरे को आराम से 45 to 50 का माइलेज आराम से मिलता है, क्योंकि मैं कम गियर में ज्यादा नहीं चलाता हूँ। ज्यादा आप आरपीएम देंगे उतना ही बाइक को जोर लगेगा रोटेट करने में इंजन को, उतनी ही वो फ्यूल कंज्यूम करेगी और उतना ही आपका माइलेज डाउन जाएगा और आपको इंजन पे भी फर्क पड़ेगा, उसे भी स्ट्रगल करना पड़ेगा कम गियर में ज्यादा आरपीएम पर। तो फ्रेंड्स, अब जो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है आपका क्लच से रिलेटेड। अननेसेसरीली हमें बिल्कुल भी क्लच का यूज नहीं करना है। मतलब हाँ, गियर शिफ्ट वगैरह करने के लिए बिल्कुल करना है, पर जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ भाई जैसे एकदम गड्ढा आ रहा है सामने या 2-3 ब्रेकर आ रहे हो, कंटिन्यूसली ऐसे क्लच दबा के रखेंगे, बाइक निकल जाने पे फिर रिलीज करेंगे क्लच को, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जैसे आपको टर्न लेना है तो वो क्या करते हैं, क्लच दबा देंगे और उसी में ही आराम से टर्न करके और फिर उसके बाद क्लच को रिलीज करेंगे। जितने ज्यादा टाइम आप क्लच को एंगेज करके रखेंगे उतने ही टाइम में फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होता है। इस वजह से आपको क्लच अगर जरूरत ना हो तो बिल्कुल यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ आपने गियर शिफ्ट करने के लिए ही यूज करें। फॉरेन में आप जितने देखेंगे, जितने भी राइडर्स हैं, बाइकर्स वगैरह हैं, वो सब क्लच का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने गियर शिफ्ट करने के लिए करते हैं, बाकी अननेसेसरीली वो नहीं दबाते हैं क्लच को। हाँ, मैं मानता हूँ हमारी जो इंडियन रोड्स की कंडीशन है वो ऐसे है कि आपको बार बार गड्ढे ब्रेकर मिलेंगे, आपको बार बार क्लच दबाना ही पड़ेगा या कोई आ जाए, पर उसमें भी आपको एक प्रो राइडर बनना है, आपको बहुत कम यूज करना है। अब जैसा सामने गड्ढा आ रहा है या कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आपको ये नहीं है कि आप एकदम क्लच दबाएं, आप आराम से एक्सेलरेट कम करें, ब्रेक दबाएं, और क्योंकि मोशन बाइक का बना हुआ है तो आप उसे स्पीड में उसे वापस उठा लेंगे, जैसे मैंने उठा लिया, क्लच का कोई यूज नहीं हुआ। इसी तरह आपको लेके चलना है। तो क्लच के लिए ना फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, जो इसका एंगेजमेंट पॉइंट है उसके साथ आपको वर्क करना पड़ेगा। एंगेजमेंट पॉइंट क्या, जहां से बाइक जैसे ये है, बाइक इस क्लच से छूटना शुरू हो जाती है, तो ये इस बाइक का एंगेजमेंट पॉइंट है। इससे आपको बाइक की स्पीड और कंट्रोल करना है रोटेशन को, और इस हिसाब से आपको गड्ढों में से, ब्रेकर से निकाल लेना है। आपको पूरा क्लच नहीं दबाना है, हाफ क्लच में और एंगेजमेंट पॉइंट तक लाके आप इस तरह से क्लच से यूज कर सकते हैं अपनी बाइक को। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आप इस तरह से प्रैक्टिस में लाकर अपना माइलेज आप प्रॉपर्ली मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अब से जितना कोशिश हो सके क्लच को कम से कम दबाइए, सिर्फ गियर शिफ्ट करने के लिए, बाकी बिना क्लच के चलाने की कोशिश कीजिए बाइक को। और फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट जो आता है वो कुछ राइडर से रिलेटेड है। कुछ आपने देखा होगा जो बिगिनर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपना बाइक चलाते हुए हल्का फुल्का जो ब्रेक प्रेस करके रखते हैं, उससे क्या होता है, बाइक को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि बाइक का इंजन और पावर फ्री नहीं रह पाती है। और फ्रेंड, ज्यादातर जो दिक्कत आती है ना, वो आती है आपके रियर ब्रेक से, यानी फुट ब्रेक से, क्योंकि ये क्या रहता है, डिस्क रहता है और हल्का सा भी प्रेस हो गया तो वो ब्रेक एंगेज हो जाता है, और उसमें क्या रहता है, फिर इंजन को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा आरपीएम मारना पड़ता है, ताकि वो बाइक को आगे पुश कर सके। तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल अपने बाइक में अपने हाथ से डिस्क से और अपने पैरों में ब्रेक से बिल्कुल फ्री रखिए इनको। जरूरत हो तब आप ब्रेक पर जाइए और पैर उस पर रखिए, नहीं तो अपना ब्रेक पैड से उठाकर रखिए और अपनी बाइक को फ्रीली चलाइए। तो मेनली ये 3-4 पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, मेनली तो 3 ही थे, तो मुझे लगा ये आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों के मेरे पास कमेंट्स वगैरह आते हैं, मैसेज वीडियोस पर मेरे, कि उन्हें प्रॉपर माइलेज नहीं मिल पा रहा है। आप ये दो तीन चीजें फॉलो करके देखें, 100% गारंटी है कि अगर आपको 40 से नीचे माइलेज मिल रहा है तो आपका माइलेज 40 से ऊपर जाएगा इस सेगमेंट की बाइक में, बाकी में तो और भी ज्यादा जा सकता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बाइक से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड मेरे चैनल पर आते रहते हैं। तो प्लीज़ और भी चैनल्स को आप विजिट कीजिए और देखिए, और वीडियो अगर ये पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, राइड सेफ।